वाइगोत्स्की कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनका विश्वास था कि किसी भी चीज़ का निर्माण करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को उन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण माना। इनके अकॉर्डिंग जो था सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने अपने पुत्रों के साथ घर में जो बच्चा काम करते थे उन पर अध्ययन किया, निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि बालक पिता के साथ साथ कार्य करते करते स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीखता चला गया। जैसे वो अपने बच्चों को देखते थे घर का काम करते हुए, उनके पिता भी उनके साथ काम करते थे। उन्होंने देखा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को सीखता हुआ चला जा रहा है। इन्होंने जो सिद्धांत था इस प्रकार था, अन्य अधिक ज्ञानी से MKO भी कहते हैं। इसमें इसका अर्थ है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो अधिक जानता हो, समझदार हो, कुशल हो, उसके द्वारा उन बच्चों को सिखाना जिसको थोड़ा कम ज्ञान हो। तो उससे क्या होता है, जो अधिक ज्ञानी होता है वो कम ज्ञान वाले को सिखाता है तो उसकी नॉलेज बच्चे की ज़्यादा हो जाती है। इसमें अध्यापक, प्रशिक्षण, पिता कोई भी हो सकता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके अकॉर्डिंग बालक को ज्ञात अज्ञात के बीच में यदि अन्य अधिक ज्ञान मिल जाए तो इस प्रक्रिया को अधिक सरल हो जाती है। जैसे बालक के पूर्व ज्ञान का पुस्तकीय ज्ञान के मध्य अगर एक टीचर आ जाए तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को दिया गया जाने वाला जो भी इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाता है उससे बालक का मार्गदर्शन देता है, अभिप्रेरणा देता है या संतुलित रूप से बच्चा सीखता है। तो ऐसे आसपास के वातावरण को ZPD कहते हैं, यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। वास्तविक विकास क्षेत्र क्या होता है? जिसमें जब बालक ऐसे विकास क्षेत्र में कार्य करता है जिसमें उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती तो उसे वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी बालक के पिता ने साइकिल चलाना सीखने में उसकी सहायता करते हैं, जो उसके फादर हैं एक बच्चे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में। पर संतुलन सीखने के बाद बच्चा रोज़ क्या करता है, उसका अभ्यास करता है। इस अभ्यास के समय पर किसी भी की सहायता की उसको आवश्यकता नहीं होती, बच्चा खुद ही साइकिल चलाता रहता है तो बालक संतुलित रूप से सीख जाता है। तो अतः इसको क्या कहेंगे? वास्तविक विकास का क्षेत्र। स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक अस्थायी सहारा कहते हैं। ये तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा सीख ना ले, तो इसको क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग। चिंतन और भाषा, चिंतन क्या है और भाषा के? वाइगोत्स्की ने आंतरिक भाषा और बाहरी भाषा के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। बालक जब चिंतन को दिशा देने के लिए स्वयं से बात करता है, जब बच्चा अपने आप खुद से बात करता है तो उससे निजी भाषण कहते हैं, यानी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। सामाजिक भाषा में फलस्वरूप क्या आता है? जब बालक मन ही मन विचार करते हुए स्वयं से बात करता है तो सामाजिक विकास चिंतन के विकास को प्रभावित करता है। जैसे बालक यदि अपने माता पिता के झगड़े को देखता है तो मन ही मन स्वयं को समझाता है कि ऐसे झगड़े नहीं करने चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारी सामाजिक भाषा है।